यह कहानी सर्दियों की एक मुख्तसर शाम की है। बहुत से लोगों के लिए सर्दियों की शामें मुतासिर और छोटी होती है, पर हालात और वाक़ियात कुछ लोगों के लिए ये शामें इतनी तवील कर देते हैं कि वो शामें कभी ख़त्म ही नहीं होती। हमजा और उसके भाई बहन भी उन्हीं लोगों में शामिल थे, जिनके लिए सर्दियों की ये मुख्तसर शाम गम की शाम बनाने वाली थी। हमजा के वालिद, जिन्होंने अपने बचपन से गरीबी देखी, आखिरकार अब आकर कामयाबी की तरफ रवान दवान थे। उन्होंने पूरी जिंदगी एक जूती की फैक्ट्री में नौकरी की और अपने परिवार का पेट पालने के साथ साथ उन्होंने पैसे जमा किए और अब कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने अपनी जूते की फैक्ट्री लगाई, जहां वो खुद मालिक थे। और मार्केट की समझ होने की वजह से वो अच्छी किस्म का डिजाइन बना रहे थे, जिससे वो मार्केट में नाम भी कमा रहे थे और उसके साथ पैसे भी। पर कुछ लोग किसी की कामयाबी हजम नहीं पाते। ऐसा ही चरित्र इस कहानी में था। उसका नाम आजम खान था, जिसे एक आम आदमी की कमाई बर्दाश्त नहीं थी। उसे हमजा का अबू के मार्केट में उतरने के कारण उसे अपना लाभ कम करना पड़ रहा था और उसका माल कम से कम बिकना शुरू हो गया, जिससे उसे गंभीर नुकसान उठाना पड़ रहा था। आजम खान इससे पहले मार्केट का सबसे बड़ा जूता डीलर था। उसने कई बार मीजान साहब से अपने रेट्स बढ़ाने की मांग की ताकि उसे और रेट्स कम न करने पड़े और उसका माल भी बिक सके, लेकिन मीजान इस बात पर राजी नहीं हुआ। तो आजम खान ने अपने गिरते हुए कारोबार को देखकर मीजान को धमकी देना शुरू कर दिया। मीजान साहब को पता था कि मीजान को रात को पता था कि आजम एक बहुत अमीर और ताकतवर आदमी है, इसलिए उसने अपने पास हथियार रखना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी बात नहीं मानी। जो भी जूते की डाई निकलते वो हिट हो जाती और उससे वो खूब पैसा कमा रहे थे। मार्केट में आजम खान की मौजूदगी खत्म हो रही थी और मीजान एक उभरता हुआ बिजनेसमैन बनकर सामने आ रहा था, जो आजम से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपने गांव से वहां के स्थानीय चोरों को बुलाया और मीजान को खत्म करने का हुक्म दे दिया। इस काम के लिए उन्हें 10 लाख रुपए देने का वादा किया। चोरों ने मीजान का पीछा करना शुरू कर दिया। वो दुकान से कहां आता था, कहां जाता था, और फिर वो उसका पीछा करते करते उसके घर पहुंच गए, जहां उन्होंने उसे मारने का फैसला किया। उन्होंने वो शाम मीजान के घर के बाहर गुजारी और रात ढलते ही जब मीजान और उसके घर वाले सो गए तो उन्होंने घर की खिड़की पर छोटे पत्थर मारना शुरू कर दिया। वो वक्त वक्त पर पत्थर मार रहे थे। मीजान की आंख खुल गई। उसे शक हुआ। उसने दराज से पिस्तौल निकाल ली और वो अपने घर से बाहर आया। जैसे ही वो बाहर निकला, छोरों ने उसी वक्त उस पर गोलियां चला दी। मीजान या उसके घर वाले कुछ करते उससे पहले ही मीजान की जान निकल गई। उसे 17 गोलियां लगी थी। आवाज सुनते ही सब बाहर आ गए। मोहल्ले वाले जमा हो गए। एम्बुलेंस को कॉल की गई, पर उस वक्त तक मीजान की जान निकल चुकी थी। घर में कोहराम मच गया। हमजा की उम्र उस वक्त 7 साल थी और उसके 2 भाई और एक बहन उससे भी छोटे थे। जैसे जैसे लोगों को पता चला, लोग आते गए, अफसोस करते और खाने में गलतियां निकालकर चले जाते। किसी ने नहीं सोचा कि इनके घर वालों पर क्या गुजर रही होगी, और हकीकत किसी का चले जाने का दुख उसे ही होता है जिसकी कमी हर वक्त महसूस हो।